बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फंड बेस अकाउंटिंग। तो बेटा फंड बेस अकाउंटिंग क्या होता है ना, कि हमारे पास हमें कुछ पैसे मिले हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे मुझे पैसे मिले हैं प्राइज फंड के लिए या फिर बिल्डिंग फंड के लिए, तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करें, इसको हम बोलते हैं फंड बेस अकाउंटिंग। तो इसको मैं आपको दो केसेस की हेल्प से समझाऊंगा। तो जैसे केस वन देखो, हमारे पास क्या है बेटा, प्राइज फंड मेरे पास है 50,000, डोनेशन रिसीव हुई है मेरे पास 20,000, इनकम फ्रॉम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10,000 और प्राइज के जो एक्सपेंसेस है वो हमने 30,000 किए। तो केस वन की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, प्राइज फंड। प्राइज फंड मेरे पास 50,000, अगर आप जहां पे देखो है ना। फिर क्या हुआ, हमें 20,000 की डोनेशन रिसीव हुई, ऐड कर देंगे डोनेशन 20,000। फिर क्या हुआ बेटा, इस फंड से मुझे 10,000 की इनकम भी हुई, तो इनकम भी क्या हो जाएगी, ऐड। इस फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम हो या कोई भी रिसिप्ट हो वो क्या होता है, उस फंड में ऐड हो जाती है, जी आपने याद रखना है। तो हमारे पास जो टोटल फंड है अभी वो कितना है, वो हमारे पास है 80,000। देखो बेटा, फिर मैंने खर्च कितना किया, फंड का बैलेंस अभी 80,000 है सारी इनकम और रिसिप्ट्स के बाद, और हमने खर्च किया है 30,000। तो 80 में से हम क्या करेंगे, 30,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास जो बैलेंस बचा वो 50,000, यानी कि जी अभी भी आपके पास फंड का बैलेंस बचा हुआ है। 80 का टोटल फंड था, उसमें से हमने 30,000 खर्च कर दिया, तो 50,000 का अभी भी मेरे पास प्राइज फंड बचा हुआ है बेटा, ठीक है। तो इस फंड को मैं कहीं और खर्च नहीं कर सकता, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइज से रिलेटेड ही खर्च कर सकता हूं। इसलिए जी आपका कहां पे आएगा, इसलिए जी आपका बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड। क्लियर। केस टू पे चलते हैं बेटा। केस टू में देखो हमारे पास क्या है, प्राइज फंड जो हमारे पास है वो है 50,000, तो जी 50,000 आ गया। डोनेशन हमें रिसीव हुई है 20,000 की, ऐड कर देंगे डोनेशन हम 20,000। फिर हमें इनकम हुई है 10,000 की, इनकम भी ऐड हो जाएगी इसमें। तो हमारे पास जो टोटल फंड आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 80,000। बट इस केस में क्या हुआ कि जो प्राइस पे मैंने एक्सपेंडिचर किए बेटा वो कितने किए मैंने, 95,000। फंड था 80,000 का, खर्च कर दिया हमने 95,000। क्या हुआ बेटा, 15,000 मैंने ज्यादा खर्च कर दिया। अब ये जो 15,000 हमने खर्च किया है, जे हमने अपनी पॉकेट में से खर्च किया है। तो जब भी आप पॉकेट में से खर्च करोगे या फिर जो आपके पास फंड अवेलेबल है सारी डोनेशन और इनकम को ऐड करने के बाद, और आपने उससे ज्यादा खर्च कर दिया, तो जितना भी आप ज्यादा खर्च करोगे ना बेटा वो आपका कहां पे आएगा, वो आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। देखो फंड तो खत्म हो गया, 80,000 था, खर्च किया 95,000, फंड खत्म हो गया, बैलेंस शीट में अब फंड की कोई भी अमाउंट नहीं आएगी। बट जो 15,000 आपने ज्यादा खर्च किया, अपनी पॉकेट में से खर्च किया, वो आपका कहां पे आएगा, वो आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर। तो दो केसेस थे बेटा। फर्स्ट केस में क्या था कि खर्च करने के बाद भी मेरे पास फंड का बैलेंस बचा था, और जब आपके पास फंड का बैलेंस बचा है वो आपका जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। सेकंड केस में क्या हुआ, जितना मेरे पास फंड था खर्च मैंने क्या किया, उससे ज्यादा कर दिया, और जितना, इस केस में क्या हुआ, फंड खत्म हो गया मेरे पास, है ना। फंड खत्म हो गया तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, बट जितना आपने अपनी पॉकेट में से खर्च किया या जो भी अपने फंड से ज्यादा खर्च किया वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। तो इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अकाउंटिंग ऑफ एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। कई बार क्या होता है कि मुझे पैसे मिलते हैं फंड से किसी स्पेसिफिक फंड के लिए, तो जब हम उस फंड में से खर्च करते हैं तो क्या होता है, एक एसेट क्रिएट होती है हमारे पास, क्या आता है, एक एसेट क्रिएट होती है।
अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे बिल्डिंग फंड है ना, क्योंकि बिल्डिंग फंड में मैं जब भी खर्च करूंगा तो किसके लिए खर्च करूंगा, बिल्डिंग के लिए। तो आपकी क्या होगी, बिल्डिंग आपके लिए एसेट क्रिएट होगी। तो बिल्डिंग फंड से जब भी मैं खर्च करूंगा, एक्सपेंडिचर करूंगा, तो क्या होगा, क्योंकि मैं बिल्डिंग के अलावा कहीं और खर्च नहीं कर सकता, तो क्या होगा, आपकी एक एसेट क्रिएट होगी, यानी कि बिल्डिंग क्रिएट होगी। तो जब भी किसी फंड के एक्सपेंडिचर से आपकी एसेट क्रिएट होगी तो उसके 3 इफेक्ट होते हैं, जो आपने याद रखना। फर्स्ट बेटा आप क्या करोगे, वो जो एसेट्स है ना वो आपकी कहां पे आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी बैलेंस शीट में, एसेट साइड। बिल्डिंग फंड में मैंने खर्च किया तो ऑब्वियसली मैं बेटा क्या करूंगा, मैं बिल्डिंग पे ही खर्च करूंगा। तो बिल्डिंग मेरी बन रही है, वो कहां पे आएगी, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो दूसरा क्या करेंगे, हम बिल्डिंग फंड में से हमने खर्च किया ना, तो हम क्या करेंगे, जितना हमने खर्च किया उसको हम बिल्डिंग फंड में से या उस स्पेसिफिक फंड में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। और थोड़ा बता, जितना आप एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है, जितना आपने एक्सपेंडिचर किया वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये याद रखना कि इन केस अगर हम फंड में से कोई एक्सपेंडिचर करते हैं और हमारी कोई एसेट क्रिएट होती है तो उसके 3 इफेक्ट पड़ेंगे। फर्स्ट, वो जो एसेट्स आपकी बनी वो आपकी आएगी बैलेंस शीट में, एसेट साइड। सेकंड, जो आपने एक्सपेंडिचर किया वो क्या होगा, वो उस स्पेसिफिक फंड में से माइनस हो जाएगा। और थर्ड क्या होगा बेटा, जो आपने एक्सपेंडिचर किया वो आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग।